नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ सालों पहले एक बीमारी थी। हालांकि वह बीमारी आज भी कुछ देशों में पाई जाती है। उस बीमारी का नाम है पोलियो, जो पोलियो वायरस की वजह से होता है। इस वाइल्ड पोलियो वायरस की अभी के समय में 1988 के कंपेरेटिवली 99% से अधिक कमी आई है, जो उस समय एस्टिमेटेड 3.5 लाख केसेस से अभी 1% से भी कम हो गई है। भारत में लगभग 30 साल पहले के समय में बच्चों को पोलियो होना एक आम बात हुआ करती थी और उस समय कई लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे। लेकिन भारत सरकार के कठिन प्रयासों से आज भारत में पोलियो पूरी तरह से जा चुका है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 13 जनवरी 2011 तक भारत पूरी तरह से पोलियो फ्री हो गया था। और इस बात के लिए भारत को 27 मार्च 2014 को WHO से पोलियो फ्री सर्टिफिकेट मिला। आइए दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में क्या था ये पोलियो वायरस, कैसे होता था पोलियो, इसके क्या परिणाम होते हैं और पोलियो इतना खतरनाक क्यों हो सकता है। आइए समझते हैं पूरे डिटेल में जानकारी कुछ ही समय में। haven't seen anything like it in years. حالات جديدة من مرض شلل الأطفال. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये पोलियो क्या होता है। पोलियो या फिर पोलियोमाइलाइटिस, जो पोलियो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, ये एक वायरल बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है या फिर पोलियो पेशेंट के कांटेक्ट में आने से होती है। ये बीमारी ज़्यादा करके छोटे बच्चों में होती है। इस बीमारी की वजह से पैरालाइज होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना, हार्ट और ब्लड वेसल कोलैप्स होती है। अब इस वायरस की थोड़ी सी हिस्ट्री जानती है। पोलियो के लक्षणों का सबसे पहला एविडेंस 1400 BC पूर्व के एक इजिप्शियन टेल से मिलता है, जिसमें एक सूखे पैर वाले व्यक्ति को दिखाया गया है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि यह उस समय पोलियो होने का एविडेंस हो सकता है। इसके अलावा 18वीं और 19वीं सेंचुरी में यूरोप में पोलियो होने की कुछ खबरें भी है। बाकी और 18वीं सदी तक शायद ही इस बीमारी का कोई और पहचानने योग्य एविडेंस हो। आगे 1779 में लंदन में एक बाल रोग डॉक्टर माइकल अंडरवुड ने एक मेडिकल टेक्स्ट बुक में बच्चों के पैरालाइटिक रोग का पहला क्लियर डिस्क्रिप्शन पब्लिश किया था। 19वीं सदी की शुरुआत में छोटे आंकड़ों में डॉक्टर को पोलियो पीड़ित रोगियों की सूचना दी जाने लगी। उसके बाद सबसे पहले पोलियो का एक महामारी में ट्रांसफॉर्मेशन उत्तर अमेरिका और यूरोप के उन इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में हुआ जहाँ 19वीं और 20वीं सदी में स्वच्छता में काफी महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ था। इससे हेल्थ एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि ये इन्फेक्शन पहले के समय में आम था और उन लोगों को हुआ जो आमतौर पर खराब वातावरण में रहते थे। अब आगे देखें तो पहली बार पोलियो के 1868 में नॉर्वे देश के ओस्लो में कम से कम 14 केसेस और 1881 में उत्तर स्वीडन में 13 केसेस सामने आई। आगे 1894 में अमेरिका के वेरमोंट में 132 केसेस रिकॉर्ड हुए। वही 1905 में स्वीडन में 1031 केसेस रिकॉर्ड की गई और 1911 में 3840 केसेस रिकॉर्ड हुए। इस दौरान स्टॉकहोम में कार्ल किलिंग और उनके सहकारी ने कुछ हेल्दी और कुछ पैरालाइज रोगियों से वायरस को प्राप्त किया। उस समय किलिंग ने पीड़ितों के गले और उनके टिश्यूज में यह वायरस पाया। आगे 1940 से 1950 के समय में पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका पोलियो वायरस की महामारी से गुजर रहे थे और आगे 1952 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पोलियो से पैरालाइज के लगभग 21,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस समय यह बीमारी गर्मियों में बढ़ रही थी, जिस कारण बच्चों को स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर और बाकी भीड़भाड़ वाली जगह से दूर रखा गया, जहाँ वह खतरनाक वायरस के संपर्क में आ सकते थे। खबरें चलने लगी। इन खबरों से और लोग सतर्क हो गए। ऐसे माहौल में 1955 में एक इफेक्टिव वैक्सीन की घोषणा की गई। अब आगे बढ़कर आखिर पोलियो की वैक्सीन कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री देखती कि हमने देखा कि पोलियो वायरस कितना पुराना है, तो इस बीमारी के लिए किसी न किसी ने तो जरूर प्रयास किए होंगे। तो इसी हिस्ट्री को अब हम जानेंगे। द एज ऑफ वैक्सीन। 1908 में पोलियो वायरस को इम्यूनोलॉजिस्ट नोबेल प्राइज विनर कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। शोध के बाद 2 सालों में उन्होंने इन्फेक्टेड लोगों के ब्लड में मौजूद एंटीबॉडी को पता लगाया। आगे 1931 में 2 ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर फ्रैंक मैकफर्लेन बर्नेट, जिन मैकानामारा, इन्होंने इम्यूनोलॉजिक टेक्निक का उपयोग करके पोलियो वायरस के सीरोटाइप की पहचान की। 1948 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में काम कर रहे जॉन एंडर्स, थॉमस वेलर, फ्रेडरिक रॉबिन्स की टीम ने दिखाया कि किस तरह से टिश्यू कल्चर में वायरस बड़ी मात्रा में विकसित हो सकता है। फिर 1953 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में जोनास सॉल्क ने पोलियो वायरस की इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की। ये जो वैक्सीन है उसका सैंपल किल्ड वायरस से लिया था, इसलिए इस वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV कहा जाता है। इस वैक्सीन की जो ट्रायल हुई थी उससे 12 अप्रैल 1955 को सक्सेस डिक्लेयर कर दिया। इस टेस्ट में यूनाइटेड स्टेट के लगभग 18 लाख बच्चे शामिल थे। आगे 4 सालों में इस सैल्क वैक्सीन की 450 मिलियन डोसेज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इस समय पैरालाइटिक पोलियो के केसेस काफी घट गए। इसके कुछ ही दिनों बाद 1961 के बीच अल्बर्ट सैबिन ने सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में एक और वैक्सीन तैयार की, जिसका सैंपल एक लाइव वायरस से लिया था, जिसे ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन कहा जाने लगा। कुछ ही दिनों में ये USA और बाकी देशों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इस समय तक जिन जिन देशों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया था उनके केसेस में काफी सुधार हुआ और कुछ देश पूरी तरह से पोलियो फ्री भी होने लगे। दुनिया भर में पोलियो वायरस पहुंचने में इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रैवल और इंटरनेशनल लेबर सप्लाई का योगदान ज्यादा था और इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रैवल की मदद से पूरी दुनिया भर में पोलियो वायरस की वैक्सीन पहुंचाई गई।
1970 में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की मदद से दुनिया भर के बच्चों में पोलियो को कंट्रोल करने में मदद मिली। रोटरी इंटरनेशनल ने 1985 में दुनिया भर के बच्चों को पोलियो के खिलाफ लड़ने के लिए प्रयास शुरू किया। 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव GPEI की स्थापना हुई। जब GPEI शुरू हुआ, दुनिया भर में हर दिन 1000 से अधिक बच्चों को पोलियो का डोज दिया गया। तब से 2.5 बिलियन से अधिक बच्चों को पोलियो के खिलाफ संरक्षित किया गया और 2016 तक 99.9% पैरालाइज केसेस को कम किया गया। 2021 तक ये वायरस दुनिया के सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाया गया है और उम्मीद है कि यह बीमारी जल्दी तो दुनिया से खत्म हो जाएगी। अगर इस डिसीज के फैलाव की बात करें तो यह डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट से, थूक से, दूषित पानी से, भोजन या हाथों से फैलता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन में कोई लक्षण हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फिर भी वो वायरस को फैला सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो थकान, बुखार, सिर दर्द, गला खराब होना, उल्टी होना, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द, हाथ पैर में दर्द, ये सब लक्षण हो सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको पोलियो नहीं हो सकता, आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। वैक्सीन की बात करें तो पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो वैक्सीन मौजूद है वो आपके शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करती है। आपको पोलियो के बूस्टर डोज की जरूरत तभी पड़ती है जब आप किसी ऐसे देश जा रहे हैं जहाँ पोलियो अभी भी पाया जाता है और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताती है जिसे पोलियो है। भारत में पोलियो की वैक्सीन 1972 के आसपास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ शुरू हुई। 1999 तक इसने लगभग 60% बच्चों को कवर किया, जिसमें हर बच्चों को 3 ओरल पोलियो वायरस की डोज दिए गई। और अभी की बात करें तो भारत पूरी तरह से पोलियो फ्री हो चुका है और भविष्य में किसी को पोलियो ना हो इसलिए बच्चों को जन्म के तीसरे महीने से ही डोसेज दिए जाती है। तो दोस्तों, ये थी पोलियो वायरस की कहानी जो मैंने रिसर्च करके बताई। आप वीडियो को देखते वक्त जान ही चुके होंगे कि मैंने ये जानकारी ट्रस्टेड सोर्स से ली है। ये वीडियो और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन मेरे व्यूज अभी तक इतने बढ़िया नहीं आ रहे, तो मैं इस वीडियो को मेन पॉइंट में ही कवर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपना हॉनेस्ट रिव्यू कमेंट में लिख देना, और अगर आप ऐसे किसी और वीडियो की तलाश में हैं जिस पर आपको जानकारी चाहिए तो उसे भी कमेंट में लिख देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।